हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, हमने कल प्रेजेंट के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया था, आप ज़रूर रिवाइज किए होंगे। आज हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस जो भी हो सके उतना प्रयास मैं आज करूंगा। ठीक है दोस्त, तो आज हम शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। किससे दोस्तों करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। देखिए, पास्ट में भी मैंने बताया था कि 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना होता है दोस्त। तो हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था, ज़रूर आप रिवाइज किए होंगे और आप ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी क्लास मेरी लगी थी। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पहले असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर है दोस्त। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्त, जैसे मैंने मान लिया यू वेंट टू द बेड अर्ली। मैंने एग्जाम्पल लिया, यू वेंट टू द बेड अर्ली, मैंने मान लिया अर्ली। तो यू सब्जेक्ट, वेंट, देखो गो, वेंट और गॉन होता है दोस्त। याद होगा आपको, यू, गो, वेंट और गॉन। तो ए फर्स्ट फॉर्म और ए कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। तो देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। टू द बेड ऑब्जेक्ट। और ये प्रीपोजिशन है, तो मैंने बताया था प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। बोलिए भाई, क्लियर है? देख लो, कोई टेंशन? चलो दूसरा लिखो एक एग्जाम्पल। ही फेल्ट सैड स्टरडे। ही फेल्ट सैड स्टरडे। आप बताइए, हो गया ना? फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट, ही फेल्ट, फेल्ट। तो ही सब्जेक्ट, फेल्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सैड ऑब्जेक्ट, और ये फ्रेज टाइप का हो गया। तो हो गया ना दोस्त? समझ पाए कि नहीं? क्या मैंने बताया? सब्जेक्ट बाद V2 आएगा, यानी V2 आएगा, और V2 के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है दोस्त तो क्या हो जाएगा बताएं? तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं होगा दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे निगेटिव की बात। किसकी भी बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस की। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दोस्त निगेटिव सेंटेंस। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस बच्चा, डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस के बाद देखो, अब अभी तक फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में आप V2 यूज करते हैं दोस्त। यहाँ क्या करेंगे? V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में यूज करेंगे। फॉर्मेट बताने का कोई मिला ये नहीं था कि आपको इससे अंग्रेजी थोड़ी सी आसान हो जाती है, आप समझ पाते हो कि है क्या। ठीक है दोस्त, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल कैसे कैसे इस पे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लिखिएगा। He did not meet her. He did not
मीट हर, वह मुझसे नहीं मिला या वो उससे नहीं मिला, इस टाइप का, इस टाइप की बात इसने की है। तो ही देखिए, ही क्या है दोस्त, सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव के नाते लगा है, मीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हर क्या है उसका ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव हेल्पिंग वर्ब। बोलिए कर लेंगे, बोले भाई कर लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। आई डिड नॉट ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट नहीं था। आई डिड नॉट ग्रेजुएट, आई डिड नॉट ग्रेजुएट, आई क्या सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, वो भी कैसा निगेटिव वाला, और ग्रेजुएट ऑब्जेक्ट हो गया दोस्त। बोलिए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आसान सा है, जब भी सेंटेंस आएंगे आप जरूर कर लेंगे। तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी, लिख लो, लिख लीजिए भाई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका कौन सा सेंटेंस बच्चा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसके तीसरे कंडीशन पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जानेंगे दोस्त क्या क्या होता है। पहले WH वर्ड, जैसे आप WH वर्ड आप जानते ही हैं, व्हाट इट डिड प्लस सब्जेक्ट, व्हाट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड में हम क्या जानेंगे बच्चा, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है। WH डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें हम एक तरफ से कर लेंगे। ठीक है, लिख लो। अब इसके सेंटेंस को हम बता देते हैं। जैसे लिखा, डिड ही फील सैड, डिड ही फील सैड, स्टरडे लिख देता हूं, कोई दिक्कत, स्टरडे। ठीक है, डिड ही फील, अगर नॉट आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, फील सैड स्टरडे, कोई दिक्कत है नहीं ना। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब देखना है तो क्या से शुरुआत है, यानी डेट लगा है, फील है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यह है आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट वाला फ्रेज। तो इस टाइप से आपको समझ में दोस्त आया होगा कि हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। चलो एक और सेंटेंस ले लेता हूँ, डिड ही मीट हर, डिड ही मीट हर, डिड ही मीट हर, तो आप क्या करेंगे, डिड आपका ही के अनुसार लगा है, यही इसमें तो कुछ बदलना है नहीं, चाहे यू आए चाहे जो आए, तो ही सब्जेक्ट हो गया। क्या का अर्थ दे रहा है, तो ये हो गया आपका मीट किससे मिला, हर उससे मिला, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इसके पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, तो ये हो गया। तो इस फॉर्मेट को आपको समझ लेना है। तो इस तरीके से दोस्त आपको समझ में आया कि पास्ट इंडेफिनिट में किसका यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का यूज करते हैं, किसका करते हैं, V2 का करते हैं, और निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का करते हैं। ठीक है, इस सब चीज़ों को मैंने कर दिया एक सीक्वेंस वाइज, आप इसको कर लेना दोस्त। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आइए हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस टेंस। चलिए
कंटिन्यूअस की चर्चा मैं करता हूँ आपसे। कंटिन्यूअस में जैसे लगातार अभी कार्यक्रम शुरुआत चल रहा है, रुका नहीं है, बंद नहीं है, पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है दोस्त। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे कंटिन्यूअस टेंस में। और हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस की पहले थीम समझेंगे, थीम है क्या क्या, सही दोस्त। उसके बाद हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है और मेन वर्ब क्या लगता है, सही बात है। तो देखिए इसमें क्या लगता है, पहले याद रख लीजिए, सिंगुलर वाज और वर, वाज और, वहाँ पर मैंने इसलिए नहीं बताया कि वहाँ तो एक ही लगता डिड है, ठीक है। आप चलिए, वाज और वेयर, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ और आई के साथ भी वाज लगता है। देखो आई के साथ वेयर भी लगता है बच्चा, लेकिन काल्पनिक जगहों पर, काल्पनिक अगर चीज़ों का बोध होगा, ठीक है, काल्पनिक चीज़ों का बोध होगा तो वहाँ पर आई के साथ वेयर भी लगता है, लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए चीज़ नहीं है। जब कोई कल्पना करने की बात होता है, यदि मैं यह होता, जैसे मैं एक दिन चिड़िया होती, तो यदि मैं चिड़िया होता, कल्पना की चीज़ है ना, तो आई वर लगता, ठीक है दोस्त। अगर काल्पनिक चीज़ों की बात आती है, इफ़ आई वर, क्या करेंगे, इफ़ आई वर कर देंगे, सही बात है दोस्त। अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तब भी ठीक है, धीरे धीरे आपको इसमें समझना है, क्लियर है। चलिए, तो ये इस पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस, तो आप एक एक एग्जाम्पल मैं देता चलूँगा दोस्त। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी भी प्लस आईएनजी। जैसे ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है दोस्त। ही लगा, सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट तो कैसा वर्ब, सिंगुलर, कौन सा टेंस हो गया, कंटिन्यूअस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा, आईएनजी लगा। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है, तो एकदम करेक्ट हो गया। अब कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी, बोलिए। सी वाज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, मैंने लिखा सी वाज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, सी वाज कुकिंग ऑल मॉर्निंग। सी सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज आएगा, वाज है, सही है। कुक फर्स्ट फॉर्म, सही फॉर्म, आईएनजी लगा है, ओके है। ऑल मॉर्निंग ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपका एकदम एक्यूरेट बन गया मैटर, क्लियर, लिख लो। बोलिए भाई, लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्त। मिटा दूं, चलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलिए। अब आइए हम करेंगे निगेटिव सेंटेंस की बात। किसकी बात हम करेंगे, निगेटिव सेंटेंस की बात हम करेंगे। देखिए निगेटिव सेंटेंस की बात हम करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे दोस्त, आपको पता ही होगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वर लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, ठीक है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, क्लियर हो गया ना। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ए मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देना, वर्ब में आईएनजी जोड़ के आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वाज नॉट गोइंग टू मार्केट, लिख दिया मैंने। ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। नॉट आ गया तीसरे स्थान पर, मैंने बताया था। गो में आईएनजी जुड़ा, गोइंग हो गया। टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा,
प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, इसलिए हो गया ये बात। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। शी वॉज नॉट स्लीपिंग व्हेन ही केम होम। शी वॉज नॉट स्लीपिंग, देखिए आया हुआ प्रश्न है, शी वॉज नॉट स्लीपिंग when she was not sleeping when he came home, when he came home। ऐसे वाक्य देख लीजिए दोस्तों। सी पास्ट का ही सब दिखा रहा है, when माने जब, ही केम होम वो घर आया, तो भी पास्ट मैंने बताया था ना, सेंटेंस पास्ट का सेंस पहले तो नहीं बदलना चाहिए दोस्त, पहले तो पास्ट का कभी सेंस नहीं बदलना चाहिए। सी वॉज नॉट स्लीपिंग, वह सो नहीं रही थी, व्हेन जब, ही केम होम वह घर आया, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, देख लेते हैं। यह सिंगुलर सब्जेक्ट वाज लगा है इसके साथ, सही है, नॉट है, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है, स्लीप में आईएनजी फॉर्म जोड़ा है, व्हेन जोड़ा, व्हेन के बाद सब्जेक्ट आया, क्लियर है, सब्जेक्ट केम होम कहाँ आया, घर आया। तो आपको पता है अगर ऐसा भी सेंटेंस मिल जाए तो ये भी क्या है, सही है, ही केम होम वह घर आया। ठीक है, रूल्स की बात वही नहीं कर रहा हूँ दोस्त, नहीं तो मैं बताता रूल्स के अकॉर्डिंग टू क्या होता है। जब सब्जेक्ट में ऐसे आता है जब, तब, तो इस तरीके से सेंटेंस बदल जाता है। ठीक है दोस्त, समझ में बात आ गई होगी, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होगी। क्लियर है, कर लोगे। चलो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हम दोस्त करेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग जानते हैं वाज वर होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब में आईएनजी होता है। वाज होगा या वर होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा और प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा, बस यही तो होता है। अगर WH वर्ड है तो WH आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। WH है तो WH आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। जैसे मैंने एक लिया, वाज सी स्लीपिंग व्हेन ही कम होम, वाज सी स्लीपिंग व्हेन ही कम होम, केम होम, व्हेन ही केम होम, था सेकेंड फॉर्म लगे ना, केम होम। ठीक है, व्हेन के बाद ऐसे ही कम केम कम सेकेंड फॉर्मल आता है, याद रखना। तो देखो वाज या वर लगा, सी सब्जेक्ट लगा, इसके साथ स्लीप में आईएनजी फॉर्म जुड़ा, व्हेन लगा, व्हेन के बाद ही केम होम लगा। एग्जाम्पल हो गया क्लियर। दूसरी बात अगर मुझे लिखना हो, मैं लिखूँगा वाज सी स्लीपिंग, वाज सी स्लीपिंग, तो भी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है, यह वाज या वर है, यह स्लीपिंग क्या है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। बोलिए दोस्त, उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई। आपकी किताब में जितने प्रश्नावली हैं आप उसको करते चलेंगे तो मेरे साथ आपको अच्छे से बातें समझ में सब आ जाएंगी। ठीक है, तो बोलिए कंटिन्यूअस तक लिख लीजिए, किसको किसको समझ में आया वो बताइए, तब मैं चलूँ परफेक्ट की बात करता हूँ आपसे। अब आपको मैं इसके बाद परफेक्ट की बात करता हूँ। बहुत अच्छा परफेक्ट टेंस यहाँ पे आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार बनते हैं। मिटा दूँ, चलिए एक एक एग्जाम्पल में दे के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि परीक्षाएं भी जल्द हैं तो आपको जल्दी से जानना पड़ेगा। जब मैं डिटेल में इसको पढ़ाऊँगा तब सारी चीज़ें आपको कन्फर्म कराता रहूँगा। ठीक है, अभी आपको बस जानने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट में जानिए, सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट
पार्टिसिपल। इसको भी मैं कभी खाली वक्त में चर्चा आपको करूँगा, पहले आप इसके स्ट्रक्चर को जानें। यहाँ पर सहायक क्रिया याद रख लें, क्या लगती है, हैड लगती है, क्या लगती है, हैड लगती है, और पास्ट पार्टिसिपल लगता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सी हैड फिनिश द वर्क, सी हैड फिनिश्ड द वर्क। अब देखिए, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म, हैड हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट और द वर्क ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो भी सेंटेंस होगा दोस्त, वो क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। क्लियर है, कर लोगे। जैसे मैंने लिखा आई हैड फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड द टेस्ट। आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का कौन सा, थर्ड फॉर्म, द टेस्ट ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसके पहले आर्टिकल आ सकता है, यहाँ भी आया था और यहाँ भी आया था, तो ये हो गया क्लियर। अब बताओ कोई दिक्कत है, सही है, लिख लो, लिखते चलो भाई, लिखते चलो। चलिए अब हम करेंगे क्या, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस का। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, या असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य हो गया। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, बताएं, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या जानेंगे बताइए, सब्जेक्ट प्लस हैड या हैड नॉट या हैड नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, बस क्लियर। बोलिए, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट या हैडंट प्लस पास्ट पार्ट। सी हैड नॉट फिनिश द टेस्ट, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लिया उसी तरीके से ले लिया हूँ, सी हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, बोलिए भाई, सी हैड, बस वही नॉट लगा के आपको काम करना है। अब आते हैं WH वर्ड में और W इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे जरा बताएं। तो आप कहेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल प्लस डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, पास्ट पार्टिसिपल प्लस डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क ले लेंगे। बोलिए दोस्त, बातें समझ में आ रही है मेरी, तेज चल रहा हूँ। अच्छा, हैड सी फिनिश द टेस्ट, जैसे एग्जाम्पल, हैड ही फिनिश्ड द टेस्ट, इस तरीके से। तो बोलिए समझ पाए क्या, क्या लगता है, हैड लगता है। फॉर्मेट को भी समझ जाओगे बच्चा ना, तब भी आप कर जाओगे। ठीक है, जितना आप में सिलेबस में है DLED 4 सेमेस्टर वाले में, वो नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, इस पर प्रश्न भी आया है। तो मैं कहा था कि आपको 3 दिन में जो है टेस्ट को पूरा पढ़ाऊंगा दोस्त, दौड़ा के थोड़ा सा, क्योंकि आपका शायद परीक्षा भी बहुत जल्द है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ाने का प्रयास किया है। अब इतना तो आप समझना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसके बाद आपका थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, वो पढ़ाऊँगा, और प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद फिर आपको मैं जो चीज़ आपकी थियरी है वो भी एक दिन उस वाले बोर्ड पे
पूरा थियरी आपको समझा दूंगा, बता दूंगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं, आपको करना है। ठीक है दोस्त, चले मिटा देता हूँ इसको। अब आते हैं हम लास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा बताओ, अगर इसमें हैड लगाए तो उसमें क्या बनेगा? हैड बीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंपल सी बात है, हैड बीन बन जाएगा। बस ये दोनों सेंटेंस का मिक्सचर है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का। ऐसा कंपाउंड सेंटेंस जो कि दोनों का मिक्स है। देखिए उधर परफेक्ट का भी है और इधर इसका भी है। सही बात है। तो चलिए इसका शुरू करता हूँ। तो इसमें क्या करना है दोस्त? कुछ नहीं करना है, केवल आपको थोड़ी सी बातें यहाँ पर जाननी है। क्लियर है? जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यही होता है फॉर्मेट। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ के। जैसे दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस, दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस। दे बच्चा क्या? सब्जेक्ट, हैड बीन क्या? हेल्पिंग वर्ब, प्ले में आईएनजी, मेन वर्ब में प्लस क्या जुड़ा? आईएनजी, और यह इसका ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें मैं समझा इसलिए रहा हूँ दोस्त ना, बाद में जब आप कभी ग्रामर वामर पढ़ोगे तो पूरा ग्रामर जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो एक चीज़ आपको दिमाग में यहाँ रखना होगा, बड़ा मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें जो जानता है वो अपने आप एरर निकाल लेता है कि गलतियाँ यहाँ पर है। सेंटेंस वाइज अगर याद है तब तो बड़ी जल्दी जल्दी आप उसको देख लेते हैं, नहीं आता है तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। जब आपको ग्रामेटिकल ना पूछ के डायरेक्ट पूछा जाता है तब परेशानी क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ में आया? तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर दिमाग में रखेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट प्लस, अच्छा बताओ हैड नॉट बीन कि हैड बीन? तो आप कहेंगे हैड नॉट बीन क्योंकि तीसरे स्थान पर आता है, मैंने कई बार बता चुका। हैड नॉट प्लस क्या? बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, किस में हो गया ये? निगेटिव सेंटेंस में हो गया। किस में हो गया बच्चा? ऐसे एक जगह लिख लो आप लोग, एक जगह आप लिख लेंगे ना तो क्या रहेगा? जैसे रिवाइज करते समय बड़े तेज़ी से आप रिवाइज कर लेंगे कि सी हैड बीन, सी हैड नॉट, दे हैड नॉट, ऐसे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखें। उसी की तरह बना देता हूँ। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग टेनिस, लीजिए उसी बना दिया मैंने, प्लेइंग टेनिस। क्लियर है? या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट, या कुछ भी, प्लेइंग मैच, प्लेइंग क्रिकेट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलिए प्लेइंग लिख देता हूँ मैं, प्लेइंग द मैच, प्लेइंग मैच लिख देता हूँ दोनों। चलिए ठीक है, तो आप देखिए सी सब्जेक्ट, हैड नॉट हेल्पिंग वर्ब निगेटिव वाला, हैड नॉट बीन, प्लेइंग वर्ब और आईएनजी फॉर्म, और यह वाला ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गए? तो बताएं कोई दिक्कत है? बस यह अगर आपके दिमाग में है दोस्त तो ये अपने आप बना लोगे। क्लियर है? ठीक। तीसरा कंडीशन, तीसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव
सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आप बताएं क्या होगा। अब तो आप जान ही गए होंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट। ये फॉर्मेट इसीलिए मैं लिखाता हूँ दोस्त कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, कि ऐसे फॉर्मेट एक लाइन से आप पढ़ लें तो फॉर्मेट की तरीका आपको समझ में आ जाए, इसके बाद एक ही ये सब होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिया, हैड दे बीन प्लेइंग टेनिस, हैड दे बीन प्लेइंग टेनिस, इस तरीके का ले लिया मैंने, सही है। हैड दे बीन प्लेइंग टेनिस, हैड दे बीन प्लेइंग टेनिस। अब देखो दे लगा है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू यहाँ तो हैड आएगा, बीन आया है, क्लियर है, प्लेइंग है, मेन वर्ब में या वर्ब में आईएनजी जुड़ा है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब है। इसके बाद क्या है, टेनिस क्या है, ऑब्जेक्ट है। टेनिस क्या है, ऑब्जेक्ट है दोस्त। बोलिए भाई, समझ पाए कि नहीं पाए? ठीक है, तो इस तरीके से दोस्त आपको बातों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉसर्स फॉर अबाउट एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। द बॉयज हैड बीन, देखिएगा, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉसर, ऐसे लिख लिया मैंने। क्या लिखा, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉसर फॉर अबाउट एन आवर, सॉसर फॉर अबाउट एन आवर, एन आर लिख दिया दोस्त। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, व्हेन इट स्टार्टेड रेन, व्हेन स्टार्टेड रेन, टू रेन ना, स्टार्टेड टू रेन। चलिए दोस्त देखिए, एक एक चीज़ों को हम इस पर समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है, द बॉयज सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब किस में चल रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि सा लगा है क्या, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी आता है मेन वर्ब में, अभी तक एक्यूरेट है। सॉसर क्या खेला, ऑब्जेक्ट हो गया इसका, फार हुआ प्रीपोजिशन, या के लिए जोड़ा अबाउट भी प्रीपोजिशन है, एन आर्टिकल है, एन क्या है, आर्टिकल है लेकिन इसके पहले यूज हुआ है, और एन आवर हो गया तो एक घंटे हो गए, नाउन हो गया। व्हेन लगा हो तो मैंने बताया था जब भी वाक्य पूरे पास्ट में है तो पास्ट में ही चलना चाहिए। व्हेन लगा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट बना इट, ठीक है, इट के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म है भाई, स्टार्टेड टू रेन, जब पानी शुरू हुआ, टू प्रीपोजिशन है, उसके बाद वह इसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कहा, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉसर फॉर अबाउट, खेल रहे थे, सॉसर खेल रहे थे, कब खेल रहे थे, 1 घंटे से, जब बारिश क्या हुआ, शुरू हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि अगर यहाँ गड़बड़ी स्टार्टेड न लिख के कुछ और लिख देता तो आप समझ जाते, स्टार्ट लिख देता, स्टार्टिंग लिख देता, तो आपको एक चीज़ समझ में आई, ये पूरा सेंटेंस जो है पास्ट में चल रहा है तो ये प्रेजेंट में कहाँ से चलेगा, बात समझ में आ गई। स्टार्ट्स लिख देता, इट स्टार्ट्स, तो आप समझ पाते हैं मेरी बात को क्या, कि अगर पूरा सेंटेंस ही जैसे चला है वैसे ही चलता रहेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है, एक्यूरेट एक तरफ से चलेगा। ठीक है, तो ये रही दोस्त किसकी बात, पूरे मैंने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ाया, पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ाया,
पास्ट परफेक्ट को पढ़ाया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ाया। मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 लेता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेता है, ठीक है। लेकिन जो ही निगेटिव में आता है डिड का सहारा लेता है, डिड नॉट, ठीक है। वैसे ही इंट्रोगेटिव में जाएगा तो डिड ही रहेगा दोस्त। इसके बाद मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका वाज और वर लेता है, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर लेता है, आई के साथ भी वाज का यूज होता है और वर्ब में ING फॉर्मेट का यूज होता है, ठीक है दोस्त। फिर मैंने बताया कि जब मैं पास्ट परफेक्ट पढ़ता हूँ तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड, और हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। क्लियर है दोस्त। इसके बाद मैंने उस पर भी आपको सभी का, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा के, अगर इंट्रागेटिव है तो हैड को पहले लगा के हम सेंटेंस को बना देते हैं। क्लियर है दोस्त। चौथी बात में हमने बताया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन को हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसमें वर्ब में ING जोड़ते हैं, ठीक है। यानी आगे का कार्यक्रम पास्ट पार्टिसिपल साइड टाइप का ही करते हैं। अब मैंने इसको आपको सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस भी बताया, नेगेटिव सेंटेंस भी बताया और इंट्रागेटिव भी सेंटेंस आपको बताया। क्लियर है दोस्त। यहाँ तक बातें समझ में आई हैं कि नहीं आई, बता दो जरा एक बार। तो आ गई होंगी। तो कल के जो हम क्लास करेंगे दोस्त में, उसमें पढ़ेंगे क्या क्या, फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ेंगे हम? तो एक दिन की और क्लास के बाद दोस्त टेंस जो है आपका समाप्त हो जाएगा। हाँ, जो आप में है सिलेबस में, जो DLED 4th सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर वाले सिलेबस में है वो समाप्त हो जाएगा, पूरा टेंस नहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको पूरी जानकारी विधिवत मिल रही होगी, ठीक है। जब भी आप करोगे क्वेश्चन तो आपको लगेगा ऐसे ऐसे करने पर भी आ जाएगा। तो अब हम कल पढ़ेंगे दोस्त वही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर वाले पार्ट को पढ़ेंगे। अपना फ्यूचर तुम राइट कर लो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात वही दोस्त। तो कल हम चर्चा करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में किस बात की चर्चा करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में करेंगे कब तक, परफेक्ट में कब करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कब हम इन बातों को करेंगे। तो धन्यवाद दोस्त। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करना, कुछ गड़बड़ी लगी हो वो भी बताना, और कुछ भी गड़बड़ियाँ होती हैं तो आप ज़रूर उसमें कमेंट करके लिखें, सर यहाँ चीज़ें नहीं समझ में आई। तो जब मैं दूसरी बार पढ़ाता रहूँगा तो वहाँ पर उस सेंटेंस को लेकर या कोई दूसरा सेंटेंस लेकर आपको समझा दूँगा। तो चलता हूँ दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।